मैं हूं एक राइटर और ये है मेरी दुनिया। हाथ में एक सिगरेट, टेबल पर एक किताब, एक कलम और एक खाली कमरा, और यही जन्म लेते हैं मेरे किरदार। आज मेरा मूड है एक रोमांटिक कहानी लिखने का। कहानी राज और शनाया की। राज और शनाया एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन असलम भाई को उनकी नजदीकियां रास नहीं आ रही थी, और आती भी कैसे, क्योंकि राज उसके और शनाया के बीच जो आ गया था। और जैसे ही राज पर हमला हुआ, उसे बचाने की कोशिश में उसके बचपन के दोस्त अमित ने खुद को। रुक साले रुक, वहीं रुक, अब एक शब्द आगे नहीं लिखोगे तुम। कौन है वहां? मैं वही हूं जो अंधेरे में रहता है और अंधेरे में ही मर जाता है। भूत? नहीं। मच्छर? अबे नहीं बे। तो फिर? सलामित हूं मैं। अमित? अमित कौन? तुम खाने से बाहर कैसे आ गए? आना पड़ा। साला आज भी मार डालना मुझे, जिंदा मत छोड़ देना। सालों से तो यही करते आ रहे हो ना तुम। क्या करता आ रहा हूं? अन्याय कमीने, अन्याय। अरे दोस्ती के नाम पे हमें क्या नहीं करना पड़ता। कभी उसके माँ बाप को हॉस्पिटल लेके जाओ, और भाभी को पार्लर लेके जाओ। और वो कभी कभी तो विलन, साला उसको खुन्नस होती है हीरो पे, और साला हम पे उतार देता है। अरे भाई, जब उसने आपकी लड़की बकाई तो उसको पकड़ो ना। हमने क्या उसका ठेका लेके रखा है? और हमारे माँ बाप का क्या? उसका कोई नहीं सोचता। बस हीरो की जियाजूरी करते करते ना हम तो निपट लेते हैं। एक सेकंड, तुम्हें इतने लंबे डायलॉग दिए किसने? अरे हमने लिखा है बे। साला हम भी मर्द हैं, हमारा भी मन करता है स्लो मोशन में एंट्री मारने का, लड़की घुमाने का, लेकिन नहीं। साला हमारे नसीब में वो सब कहां। इंसान की परछाई भी ना उसका अंधेरे में साथ छोड़ देती है, लेकिन तुम हमारा वहां भी पीछा मत छोड़ना। लगा देना हमें हीरो के पीछे। लेकिन आज नहीं मरने देंगे, आज हम अपना रोल नहीं कटने देंगे। आज तो तुम हमारी कहानी लिखोगे। या तो हमारी कहानी लिखोगे या फिर हटा दो हमें अपनी कहानी से। अच्छा, ठीक है। तुम क्या चाहते हो? तुम्हारा रोल बढ़ा दो ना, यही ना? हाँ, यही चाहते हो ना? हाँ। तो लो ये अबे क्या कर रहा साले? ओए बढ़ाया, रोल बढ़वाने वाला है। साले ने पूरा मूड खराब कर दिया। कुछ रिफ्रेशिंग लिखना पड़ेगा। राज और शनाया को रियलाइज होता है कि वो दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं, एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। राज और शनाया एक दूसरे की बाहों में। और यहीं डालूंगा मैं अपना एक ड्रीम सीक्वेंस डांस नंबर। मत डाल भाई, डांस सीक्वेंस मत डाल। अब कौन आ गया भाई? हैं? मैं विजय। विजय? उधर कहाँ देख रहे हैं सर? आपकी स्क्रिप्ट में मैं आपको कहीं भी नहीं मिलूंगा, कहीं भी नहीं मिलूंगा सर। तो फिर कौन हो तुम? मैं वो हूं जिसे को कोई किसी नाम से नहीं जानता। मैं वो हूं जिसकी कोई शक्ल भी नहीं पहचानता, और जो कहानी में होकर भी नहीं है सर। तो भाई कौन हो तुम? आपने हीरो हीरोइन के पीछे नाचते हुए तो बहुत से लोग देखे होंगे। उन्हीं दूर भीड़ में से कोई एक शख्स को देख लीजिए, वो मैं हूं सर। मैं वो हूं जो रिमझिम रिमझिम बारिश में भी नाचता है,
जो धूप में भी नाचता है, मैं वो हूं जो दूर पहाड़ों में भी नाचता है, रेगिस्तानों में भी नाचता है। आप जहां भी देखेंगे ना सर, मैं इतना बावला हूं कि हर जगह नाचता हूं। अच्छा तुम वो ना। हाँ सर, मैं एक बैकग्राउंड डांसर हूं। हाँ तो भाई इसमें तकलीफ क्या है, क्या दिक्कत क्या है? प्रॉब्लम ही तो है सर। अभी कुछ दिन पहले मैं इंटरव्यू के लिए घर से बाहर निकल ही रहा था कि अचानक से आपके हीरो हीरोइन का मन कर गया नाचने का। तो बस फिर क्या था, आपने कलम घुमाई और स्क्रिप्ट लिखी और मुझे भी नचवा दिया दोनों के साथ। और पता है, मैं अपना इंटरव्यू मिस करके बीच सड़क पर पागलों की तरह नाच रहा था। देख रहे हैं आप, ऐसे ऐसे लचक लचक के नाच रहा था मैं, पसीने से लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ। आपने मेरी जिंदगी सर झलक दिखलाजा बना के रख दी है। अरे तो भाई चाहते क्या हो, हैं? चाहते क्या हो? मुक्ति, मुक्ति चाहता हूं सर, मुक्ति। आजाद कर दीजिए आप मुझे अपनी स्क्रिप्ट से। अरे आप अकेले नचाओ ना अपने हीरो हीरोइन को। क्यों हम जैसे बेचारे बेबस बावले इंसानों के पीछे पड़े रहते हो? ठीक है। हाँ। मुक्ति चाहते हो ना? मुक्ति चाहते हो ना? दी तुम्हें मुक्ति यार, दी तुम्हें मुक्ति। हाँ ये लो, ये लो, ये लो, ये लो मुक्ति। अरे क्या बात है राइटर साहब। चलिए विजय। साले ने डांस सीक्वेंस भी नहीं रखने दिया। क्या करूं, किसके बारे में लिखूं? हाँ, असलम भाई के बारे में लिखता हूं। हाँ, अब राज और असलम के बीच एक दुश्मनी पैदा हो गई थी। असलम की आंखों में हमेशा राज को लेकर जो गुस्सा था वो अब कौन हो भाई? बिना बुलाए आने के लिए माफी चाहते हैं लेखक बाबू। और पानी अब सर से ऊपर जा चुका है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पर आप हैं कौन? बच्चा बच्चा हमको असलम भाई कहता है। भाई आपको आना पड़ा, मतलब मैं कोई दिक्कत? लेखक दिक्कत बहुत है हमको। और ये तुम क्या लिख देते हो बार बार बे? कि कभी हम स्मगलर हैं, कभी हम क्रिमिनल हैं, कभी हम रेपिस्ट हैं। नहीं भाई, नहीं। इसमें आप क्रिमिनल भी और रेपिस्ट नहीं है, क्रिमिनल और गैंगस्टर। अब हमको ये सब नहीं करना है, अब मन नहीं है हमारा। लेकिन आप ये सब पसंद था ना, हम लोग को मारना, गोली से उड़ा देना। हट! पागल हो क्या? किसने कहा हमको अच्छा लगता है ये सब? तुमको क्या लगता है शौक से ये दाढ़ी और बाल बढ़ा के घूम रहे हैं? ये सब तुमने किया है लेखक, तुमने। हमसे सब परेशान रहे। अब नहीं, अब बोर हो गए बस। भाई नया क्राइम सीन लिख देता हूं। तुमको हम समझा रहे हैं ना लेखक, दोबारा हमको उस रास्ते पे चलने के लिए मजबूर मत करो। प्लीज जैसा बोलो वैसा कर दूंगा। प्लीज इसको नीचे रिलैक्स। प्लीज। सिगरेट? थैंक यू। एक बात पूछे, मतलब आपको तो सब पसंद था ना, अचानक ये अचानक से कुछ नहीं होता लेखक बाबू। ना अचानक से रोम बना था, ना अचानक से भारत आजाद हुआ था, ना अचानक से गांधी बने थे, ना अचानक से गोडसे बना था। अचानक से कुछ नहीं होता है। अगर अचानक से कुछ होता है तो वो है आपके हीरो की एंट्री। अचानक से उसको पता चल जाता है, अचानक से आ जाता है और अचानक से आके हमको मारना शुरू कर देता है और कुत्ते की तरह मारता है।
पूरे समाज के सामने हमको कुत्ते की तरह मारता है लेखक। इधर देखो, 32 साल के हो गए हैं, लेकिन कोई बाप अपनी बेटी नहीं देना चाहता। ना कोई शादी में बुलाता है, ना कोई मरने पे बुलाता है, और ना बर्थडे पे बुलाता है लेखक। हम भाई सब ठीक हो जाएगा, प्लीज। सिंपैथी नहीं चाहिए तुम्हारी, और हमदर्दी भी नहीं चाहिए। अगर लेखक हमें कुछ दे सकते हो तो हमें छुटकारा दिला दो, हमें छुटकारा दिला दो। हम नहीं करना चाहते, हम बताए दे रहे हैं लेखक। असलम भाई के बगैर तो ये कहानी पूरी हो ही नहीं सकती। क्या करूं, क्या लिखूं, या कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ क्या ट्राई करूं? कॉमेडी? नहीं कॉमेडी नहीं। रोमांस? नहीं, वो तो पहले करा मुझे। हाँ, हॉरर? नहीं, हॉरर नहीं। हॉरर ही लिखता हूँ। हाँ, हॉरर ही ठीक है। हाँ, ये ठीक है। हाँ, तो राजीव को बाहर के कमरे से घुंघरों की आवाज आने लगी, और राजीव धीरे धीरे उस घुंघरों की आवाज की तरफ बढ़ने लगा। और वो जैसे ही घुंघरों के नजदीक पहुंचा, कौन? कौन हो तुम? तुमने वो घुंघरू की आवाज सुनी? हाँ, सुने। डर लगा? हाँ, लगा। किस कोने से आई थी आवाज? उधर से। तो देखने क्यों नहीं गए वहां? पागल हो क्या? जान रही है, प्यारी है मुझे। तो हमें क्यों भेज देते हो हर बार वहां देखने के लिए? अपनी जान पर बनाई तो कुर्सी से हिला भी नहीं गया। इतने सालों से हमें कभी रात को 3 बजे, 4 बजे, कभी जंगलों में, कभी बेसमेंट में, कभी अंधेरे कमरों में भेज देते हो वो। अरे हमारी मौत से 2 लोगों को पता चलता है कि वहां खतरा है। गलती हो गई भाई, गलती हो गई। आज के बाद नहीं करूंगा, सच में नहीं करूंगा, प्लीज। अभी भी तो वही किया। नहीं भाई, प्लीज भाई, प्लीज प्लीज। मैं पक्का आज नहीं करूंगा, पक्का पक्का पक्का? पक्का माँ कसम, पक्का प्लीज 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 माँ कसम, तो ठीक है, पक्का प्लीज छोड़ दिया। प्लीज।